अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें आप पे कर दे। हम सब जो हैं वो वजीफ़े पढ़ना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात से जल्द जो है ना वो छुटकारा पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी दुआएं वो जल्दी से कबूल हो जाएं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप कोई सी भी चीज़ पढ़ें, लेकिन दुआ जिसको क्या कहते हैं मुख़ुल इबादा, यानी इबादत का मक़्सद जो है वो दुआ है। जब आप सब कुछ पढ़ लें उसके बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से रब ताला के हुजूर जो है अपनी अर्ज़ी पेश करनी है, आपने खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है, ताकि आप जो भी चाहते हैं वो एक तो ये कि आपने वजीफ़ा पढ़ा वो इबादत है, और साथ में रब ताला को सुनना पसंद है हमसे कि हम क्या चाहते हैं। और फिर जितनी हमारी गिड़गिड़ाहट होगी, जितने अच्छे तरीके से हमने दुआ मांगी होगी, उतने अच्छे तरीके से हम अपना केस जो है वो रब ताला के दरबार में जो है वो पेश कर सकेंगे, और दुआ कबूल होगी, और रब ताला जो है वो हमें वो अता करेगा जो कि हमें चाहिए। कहते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग दुआ होगी उतना ही जो है वो हमारी प्रॉब्लम के साथ वो लड़ेगी और उस प्रॉब्लम को हम तक नहीं आने देगी, या एक प्रॉब्लम आ चुका है हम तक तो उसके सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। एक बुज़ुर्ग का कहना ये है कि जितना हम ज़्यादा दुआ को जो है वो अच्छे तरीके से मांगते हैं तो उतना ही ज़्यादा जो है उस दुआ के पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वो उतनी ही तेज़ी से जो है वो रब ताला की तरफ जाती है और हमारे लिए जो है वो बेहतरीन और रहमतें रब ताला की लेकर आती है। एक सिस्टर ने जो है वो अपनी दुआ कबूल होने का मिरेकल जो है वो शेयर किया है। वो कहती हैं कि लास्ट 3 इयर्स से उनको यूरिन में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था, और कहती हैं कि उनका जब बेबी पैदा हुआ तो उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कहती हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन्स देते थे, उससे वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए वो सही होता था और फिर से इन्फेक्शन फिर वैसे ही हो जाता था। और कहती हैं ये एक ऐसा मसला था जो कि लास्ट 3 इयर्स से मेरे साथ चल रहा था, और लास्ट 3 इयर्स से जो है मैं इस प्रॉब्लम से जो है वो सफ़र कर रही थी। और कहती हैं कि अब तो इन्फेक्शन का ये हालत थी कि इन्फेक्शन किसी तरह से बॉडी में ट्रैवल किया और मेरे ईयर्स में भी इन्फेक्शन हो गया। कहती है जब कानों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से मुझे सुनाई देना भी बंद हो गया कि इन्फेक्शन इतना हो गया। कहती है फिर मैंने जो है वो चंद दिन सूरह रहमान सुनना शुरू की। कहती है चंद दिन सूरह रहमान और दुआ के साथ मैंने रब ताला का फिर फाइनली वो मुआज़ा देखा कि 3 साल से जो आराम नहीं आ रहा था, रब ताला ने मुझे दोनों इन्फेक्शंस का जो प्रॉब्लम था उसके अंदर आराम दिया। कहती है मेरे जो कान में इन्फेक्शन था वो भी सही हो गया, और जो मेरे यूरिन में इन्फेक्शन था वो भी सही हो गया। कहती हैं कि मैंने अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया है ताकि कोई भी अगर किसी तकलीफ़ में हो तो वो इसको यकीन कामिल के साथ जो है ना वो दुआ मांगे, और फिर देखे कि रब ताला जो है वो आपके यकीन की लाज रखेगा। कि जब अल्लाह ताला का वादा है कि जो मुझ पे तवक्ल कर लेता है तो रब ताला उसको मायूस नहीं करता, और जब हम दुआ के लिए हाथ फैला देते हैं तो रब ताला हयादार और सखी है, वो खाली हाथ नहीं लौटाता बंदे को। तो आपने कामिल यकीन के साथ अगर दुआ करनी है तो इंशाल्लाह आपको भी रब ताला जो है वो सेहतियाबी से ज़रूर नवाजेगा। इन सिस्टर ने जो है अपनी दुआ का ज़िक्र किया और सूरह रहमान का कितनी दफ़ा पढ़ी और कैसे पढ़ी ये डिटेल्स उन्होंने नहीं दी थी। अगर वो सिस्टर जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो ये वीडियो देखें तो आप कमेंट्स में जो है वो डिटेल से बता सकती हैं, और मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट को जो पिन कर दूंगी, ताकि कुछ लोगों ने जो है अपनी बीमारी का ज़िक्र किया है वो अगर आपके इस मशवरे से जो है फ़ायदा उठाना चाहें तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो ईज़ी हो जाएगा। और जिस तरह से जो है इन सिस्टर को रब ताला ने जो है वो कामिल शिफा अता फरमाई 3 साल के बाद सूरह रहमान की बरकत से, तो अगर ये सिस्टर जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी या इन्होंने किस तरह से जो है वो सारा जो है वो अमल किया दुआ मांगने के साथ साथ, तो इंशाल्लाह वो बाकी लोगों के लिए भी जो है वो बहुत फ़ायदा मंद होगा। नॉर्मल सूरह रहमान थेरेपी का तरीका है, उसमें तो ये कि आप सूरह रहमान 7 डेज़ तक सुनते हैं 3 टाइम्स अ डे, और तीनों टाइम पर ऐसा है कि आपकी कन्वीनियंस जिस हिसाब से भी हो आपने उस हिसाब से अपने लिए दिन में 3 औकात मुकर्रर कर लेने। जब आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ जो है वो सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ही सुननी है, और साथ में जो है ना आप थोड़ा सा पानी एक गिलास में रखेंगे। जब आप सूरह रहमान सुन लेंगे
تو پھر آپ نے 3 دفعہ یا اللہ کہہ کے وہ پانی جو ہے وہ پی لینا ہے، اور اپنے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ لیکن یہ سورہ رحمان تھیراپی 7 ڈیز تک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دل سے ان لوگوں کو معاف کر دیں کہ جن سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی گلہ شکوہ ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورہ رحمان تھیراپی جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کی فورگیونیس تھیراپی بھی ہے۔ جب تک آپ دل سے ان سب لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو یہ تھیراپی اثر نہیں کرے گی۔ تو وہ سارے لوگ جو کہ سورہ رحمان تھیراپی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اچھے طریقے سے خوب درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ان سارے لوگوں کو دل سے معاف کر دیں، اور اس چیز کے اوپر جو استقامت کی دعا مانگتے چلے جائیں۔ اگر آپ مسلسل درود شریف کا ورد رکھیں گے تو کسی نے آپ کو کیسی بھی بات کہی ہوگی، کتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، کتنا ایسا ہوگا کہ باتیں یاد کر کے دل دکھتا ہوگا، یا ایسے لگا ہوگا کہ کہیں حق تلفی ہوئی ہے، یا کسی نے کوئی بات کی ہے جو کہ آپ کو بہت بری لگی اور آپ بھول نہیں سکتے۔ آپ کنٹینیوس درود شریف کا ورد رکھیں، اور ساتھ میں یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اس شخص کو معاف کیے، مجھے استقامت دیں۔ آپ نوٹس کریں گے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو وہ چیزیں فیل بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دل میں آپ کے تسلی ڈال دے گا۔ تو سورہ رحمان تھیراپی کے ساتھ کثرت سے درود شریف کا ورد بھی آپ رکھیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی، اور آپ کی جو فورگیونیس تھیراپی کے نام سے جو چیز ہے وہ آپ سورہ رحمان کے ذریعے سے اچیو کر لیں گے، اور اس کے آپ کو میکسیمم بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ سورہ رحمان اگر تو آپ نے دل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی گلہ شکوہ رکھا ہوا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ گرج رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ سورہ رحمان تھیراپی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگی۔ یہ تھیراپی جو ہے اس کے افیکٹو ہونے کے لیے مسٹ ہے کہ آپ دل سے ہر کسی کے لیے کوئی گرج، کوئی برائی، کوئی گلہ شکوہ ہے، اس کو نکال کے اپنا دل بالکل صاف کر لیں، اور پھر آپ اس کو سنیں۔ آپ میں سے کسی نے بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو انسٹا کی آئی ڈی آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے، آپ انسٹا پہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔